का, वो कौन सा है? तो सबसे बिजी एयरपोर्ट है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल किस जगह पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है नई दिल्ली में। मुझे बताओ सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? तो कौन सा है ये आपका? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, यानी इंदिरा गांधी जी के नाम पर नई दिल्ली में। तीसरा मैं आपसे पूछूंगा सबसे बड़ा कौन सा है, बिगेस्ट एयरपोर्ट भारत का, तो वो है राजीव गांधी। राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्त बताओ? राजीव गांधी भैया जी वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत का मुझे बताओ 100वां हवाई अड्डा कहाँ पर है? जो 100वां साथी एयरपोर्ट बना भारत का, वो कहाँ पर है? तो 100वां एयरपोर्ट था हमारा पाक्यांग। क्या? पाक्यांग। और पाक्यांग कहाँ पर स्थित है आपका? वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में। क्या आप मुझे बता सकते हैं भारतीय वायुयान अधिनियम किस वर्ष में आया था? जो साथी आपका एयरप्लेन एक्ट आया था वो आया था 1934 में। क्या बोलेंगे? वायुयान अधिनियम आपसे हमने पूछा है, वायुयान अधिनियम कब आया था? वायुयान एक्ट कब आया था? एयरप्लेन एक्ट तो 1934 में आया, 1934 में आया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक हमें भी याद है, दो चीजें बहुत अभी चर्चित हुई थी। एक तो सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला या विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया? क्या बोलेंगे? ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी, द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में पहला बन गया है, तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। बोलेंगे जी, सारे लोगों का आंसर होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे भैया आपका? क्या बोल दिया हमने यहाँ पर? क्या बोलेंगे? एक तो साथी हमने आपसे सॉरी एक तो हमने बोला आपसे कि यहाँ पर हमको बोलना है सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा से संचालित, ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी, ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी, जो पहला पहला बना है ये आपका कहाँ पर? विश्व में, पूरी दुनिया में ये पहला बना है, तो वो है आपका कोचीन। क्या बोलोगे? कोचीन हवाई अड्डा है। और कोचीन हवाई अड्डे की एक प्रमुख बात और है, ये पीपीपी मॉडल पर आपका, क्या बोलेंगे, आपका जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होता है पीपीपी मॉडल पर। क्या बोलेंगे? पीपीपी मॉडल। सारे लोग पीपीपी का फुल फॉर्म लिखें, ये आपको टास्क है अभी। ये अपने सारे के सारे एकलव्यों को अभी ये टास्क है कि आपको पीपीपी का फुल फॉर्म लिखना है। तो पीपीपी मॉडल पर बना पहला, बना बना ये पहला एयरपोर्ट है, पहला एयरपोर्ट है, पहला एयरपोर्ट है, ठीक है, पीपीपी मॉडल पर बना है। तो आपका सबसे बिजी हो गया, सबसे बड़ा हो गया, 100वां हो गया आपका, वायुयान एक्ट हो गया, पीपीपी मॉडल पर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको बताएंगे एक टॉपिक जो होगा हमारा वो लगभग क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, वो हमको कवर करना है। फिर दूसरे में हम वायुयान का लेके आएंगे, जिसमें हम आपको एयरपोर्ट बताएंगे कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। जैसे डोनीपोलिया वगैरह से बहुत क्वेश्चन आता है आपका, कैंपागोड़ा वगैरह से आता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऋत्विक सिंह जी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत शाबाश, बहुत खूब। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? यानी कि जैसे कि दशक में वृद्धि समझते हैं, दशक मतलब 10 वर्षों में कितना परसेंट जो साथी आपका डिकेडल ग्रोथ हुआ, दशकीय वृद्धि कितनी हुई? यानी कि 2011 से पहले भैया जनगणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी, तब हम 102 करोड़ के करीब हुआ करते थे, और तब हमारी 2011 में हुई तो तब हम हो गए आपका कितने के करीब? क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम पहुंच गए 120 करोड़ पे। तो ये जो डिकेडल ग्रोथ हुआ परसेंटेज में वो कितना हुआ? 17.64। बहुत सारे साथियों का आंसर आया भैया, 17.64 हुआ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कब, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भी डिकेड में कि 17.64 से भी ज्यादा हो गया हो? आप कहेंगे हाँ जी भैया। एक हमारा डिकेडल ग्रोथ हुआ था, कब बोलेंगे? 1960 1961 से 1971 में, 1971 में। तो यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे ज्यादा चेंज हो गया था इस दौरान आपका 24.80% की क्या रही थी? एक डिकेडल ग्रोथ रहा था, और ये क्या है? ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कभी डिकेडल ग्रोथ नहीं हुआ, इससे ज्यादा दशकीय वृद्धि कभी नहीं हुई है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या होगी? सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है। अगर मैं पूछूं सबसे कम दशकीय वृद्धि कब रही है, अगर हम पूछ लें आपसे सबसे कम दशकीय वृद्धि कब रही है, तो आप कहेंगे 1911 से 21 के दौरान रही है। 1911 से 21 के दौरान, क्योंकि इस समय पे जनसंख्या क्या घट हुई थी? घट गई थी, 0.31% नेगेटिव में रहा था। ये एक ऐसा डिकेड है जिसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई, घट गई। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडिया के बारे में, ठीक है।